यहाँ पे अब बंद करते हैं म्यूजिक को और फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं। तो वन प्लस का नोट 5G ये फ़ोन है, मेरा दोस्त ने लिया है तो सोचा कि उससे बोला था, सबसे बोलता हूँ भाई जो भी मेरा दोस्त फ़ोन लेकर के आता है तो बोलता हूँ कि मैं ही अनबॉक्स करूँगा, तुम लोग पैकेज रखे रहना, पैक ही, इसे ओपन मत करना। तो यहाँ पे सबसे ऊपर डिब्बा के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बहुत बड़े बड़े लेटर में NORD, और ऊपर का ढक्कन जैसे ही हटाते हैं तो दिस वे नॉट ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी फ़ोन को यहाँ पे साइड में करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या मसाला भरा हुआ है। तो पहले साइड में रखते हैं इसको और अंदर देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें मिलता है। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये तो कुछ पेपर वर्क है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इससे कोई पढ़ता नहीं है। तो बस दिखाता हूँ, ये कुछ स्टिकर है, नोट लिखा हुआ। तो इसे साइड करते हैं। सिम इजेक्टर टूल है जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन के अंदर सिम लगा सकते हैं। और ये डाटा केबल है, टाइप सी से आपका फ़ोन चार्ज होगा। एडाप्टर दिया हुआ है, बहुत बड़ा एडाप्टर है यार। और यहाँ पे आउटपुट 5 वोल्ट 2 एम्पियर है। ऊपर के तरफ देखेंगे तो ये वन प्लस का लोगो है और यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है। तो फाइनली ये 3 चीज़ मिलता है आपको, चार्जिंग, डाटा केबल और ये फ़ोन। तो फ़ोन को भाई यहाँ पे हाथ में लेने के बाद पता चल रहा है कि भाई प्रीमियम फ़ोन है, ये महंगा फ़ोन है। तो बस ये इस फ़ोन का ऑनलाइन प्राइस 27,999 है। तो मैं इस फ़ोन के चारों तरफ का आपको व्यू दूंगा कि ये फ़ोन एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो यार ये फ़ोन को हाथ में लोगे ना तो अलग फीलिंग होगी आपको, क्योंकि ऐसे वीडियो में तो पता नहीं चलता है, लेकिन हाथ में लेने के बाद पता चल रहा है कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन है। ये प्रोटेक्शन उस फ़ोन के लिए दिया गया है, कवर है, क्योंकि स्क्रीन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, गिरना नहीं चाहिए, फ़ोन नहीं तो टूटेगा। तो पता ही है स्क्रीन का कितना ज़्यादा पैसा लगता है। साइड की तरफ यहाँ पे म्यूट एक बटन और पावर बटन मिल जाता है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो सेकेंडरी माइक दिया हुआ है और इसके बगल में ये वॉल्यूम रॉकर है। और नीचे की तरफ यहाँ पे स्पीकर और टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। फर्स्ट माइक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये क्वाड कैमरा है भाई, क्वाड कैमरा इसका ज़बरदस्त है। पहला रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, सेकेंड अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, थर्ड डेप्थ कैमरा है 5 मेगापिक्सल का और लास्ट माइक्रो 2 मेगापिक्सल का कैमरा इस फ़ोन में दिया हुआ है। अब थोड़ा डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्लोट एमोलेड फुल एचडी डिस्प्ले है। डिस्प्ले का जो साइज है 6.4 इंच का डिस्प्ले साइज है। और जो डिस्प्ले का प्रोटेक्शन है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 इसमें दिया हुआ है। पीछे की तरफ भी ग्लास ही यूज किया गया है फ़ोन में, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। जब तक ये फ़ोन रिबूट होता है इसके फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो फ़ोन के अंदर 4115 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग है। और कंपनी बता रहा है कि 70% ये चार्ज कर देगा 30 मिनट के अंदर में। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है चार्जिंग के बारे में, लेकिन कंपनी ने बोला है कि 70% चार्ज हो जाता है 30 मिनट के अंदर में। तो फ्रंट कैमरा जो है 2 कैमरा दिया हुआ है फ्रंट में, 32 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का। ये फ़ोन 3 वेरिएंट में आता है, 6GB 64GB 8GB 128GB और 12GB 256GB। इस फ़ोन का जो थिकनेस है वो 8.2 mm का है। और ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 पे काम करता है। ऑक्सीजन का जो ओएस है 10.5 का है। और जो चिपसेट है इसका क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G, और इसका जो टेक्नोलॉजी है 7 नैनोमीटर पे बना हुआ है। जीपीयू जो है एड्रीनो का है। और फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट है इन द डिस्प्ले है। अब जो भी फ़ोन आ रहा है फिंगरप्रिंट डिस्प्ले पे ही मिल जा रहा है। तो ये फ़ोन के लिए बहुत अच्छा हो जा रहा है, हम लोग को लिए भी बहुत अच्छा हो जा रहा है कि फ़ोन के ऊपर से ही अपना फिंगर रखो और फ़ोन अनलॉक हो जाता है। पहले पीछे की तरफ बैक साइड में फिंगरप्रिंट देता था तो वो थोड़ा भद्दा सा लगता था। तो अब जो भी फ़ोन आ रहे हैं सब फिंगर और डिस्प्ले के ऊपर ही मिल जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा हम लोगों के लिए है। तो बस इस फ़ोन में इतना ही है भाई। बताइएगा कि ये फ़ोन आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, प्रीमियम फ़ोन है, बहुत अच्छा फ़ोन है, लेकिन यही है कि बहुत महंगा है फ़ोन। 27,000 के करीब इस फ़ोन का प्राइस है। तो बस अब फ़ोन यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।